और हर एक भारतीय की खुशी का ठिकाना नहीं होगा। हर एक भारतीय खुशी से झूमता होगा क्योंकि आज हम T20 वर्ल्ड कप जीत गए। पर उसी बीच संजू सैमसंग रोते हुए बोले कि जब मेरा फॉर्म अच्छा नहीं था तब लोगों ने बहुत आलोचना की, पर बड़े मैदान में, बड़े गेम में संजू सैमसंग ने उनका दम खम दिखाया और भारत को बहुत अच्छे से जीत दिलाई। संजू सैमसंग ने और भी बोला कि क्रेडिट मैं धोनी सर और सचिन सर को देना चाहूँगा कि उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया है और बोला है कि तू खेलते रहे, ध्यान रखना आगे तेरा भी वक्त आएगा। तो सब ने संजू सैमसंग को बहुत सपोर्ट किया और संजू सैमसंग का वक्त आया और उनका भी वक्त आया। अभिषेक शर्मा का भी वक्त आया। अभिषेक शर्मा ने भी बोला है कि मुझे भी सब ने बहुत सपोर्ट किया है। बोला है कि तू जैसे नेचुरल गेम खेलता है वैसे खेलता रहे, एक दिन तेरा भी वक्त आएगा, तू भी खेलेगा। और फाइनल में दोनों ने ज़बरदस्त बल्लेबाजी करते हुए भारत को ये T20 वर्ल्ड कप दिलाया और उसका तो पूरे भारतीय को गर्व है। पूरा भारत ये देख रहा है कि कैसे इन लोगों ने T20 वर्ल्ड कप तीसरी बार भारत में लाए हैं। ये बेहद खुशी का मौका है हमारे लिए और एक खुशी का मौका को एक लाइक और एक कमेंट तो बनता है दोस्त। एक लाइक और कमेंट कर दीजिएगा। किवीस ने बहुत खूब मेहनत की थी। उनको लगा था कि हम पहले बॉलिंग करेंगे तो भारत को इतने पे आउट कर देंगे और हम फिर जीत जाएंगे मैच, पर किवीस का वो प्लान फेल रहा। भारतीय बैटर्सों ने खूब बल्लेबाजी अच्छी की, चौके छक्के लगा के कि उसका तो गेम से बाहर ही कर दिया पहले से ही। किवीस का प्लान सब फेल रहा। किवीस का जो भी प्लान था वो उनका प्लान के हिसाब से चला नहीं क्योंकि भारतीय बल्लेबाज सही तरीके से चल गए। संजू सैमसंग और अभिषेक शर्मा ने पहले अच्छी बैटिंग करते हुए अभिषेक शर्मा ने 21 गेंद पे 52 रन बनाए और संजू सैमसंग ने 89 रन बनाए। और जब अभिषेक शर्मा आउट हो गए तो उसके बाद आए ईशान किशन। तो ईशान किशन ने तो फिर वही मोमेंटम बरकरार रखते हुए कीड़ों के छक्के छुड़ा दिए। वही मोमेंटम से उन्होंने 4 छक्के और 4 चौके लगा के वो भी 54 रन पे आ गए थे। उसके बाद थोड़ा कीवी ने कमबैक किया, बट उसके बाद शिवम दुबे को भी बहुत अहम रोल दिया जाता है, तो उन्होंने वो अहम रोल निभाया और अच्छी तरीके से गेम पिक किया और लास्ट में फिनिशर की भूमिका निभाते हुए उन्होंने लास्ट की ओवर में 24 रन लिए। तो उसकी बदौलत भारत का स्कोर 254 रन 55 रन हो गया। तो इस बेहद खुशी का मौका था, ये हमारे पूरे भारतीय के लिए गर्व का मौका था। तो मित्रों, आओ इसको सेलिब्रेट करते हैं और लाइक करना, कमेंट करना भूलना मत। बहुत सारे लोग आलोचना कर रहे थे, हम भी कर रहे थे, अभिषेक शर्मा क्या कर रहा है, अभिषेक शर्मा क्या कर रहा है, कुछ खेल नहीं रहा है, कुछ कर नहीं रहा है, फिर भी उसको टीम में क्यों रखे हुए कुछ पता नहीं है। फिर भी टीम मैनेजमेंट ने उन पे भरोसा बताया और भरोसा अभिषेक शर्मा ने बरकरार रखा और उस भरोसे को लेकर वो 52 रन की पारी बहुत अहम मौके पे खेल गए और वही अहम मौका भारत के लिए अहम बन गया और हम फाइनल में जीत गए, जिसका 140 करोड़ भारतीय इंतज़ार कर रहे थे। और एक ऐसा मौका है कि किसी ने 3 ट्रॉफी नहीं जीती है, किसी ने लगातार 2 ट्रॉफी एक साथ नहीं जीती है और किसी भी होस्ट टीम ने कोई भी अपने ही देश में ये ट्रॉफी नहीं जीता है। तो ये सब किताब भारत ने अपने नाम किए हैं। बुमराह ने बहुत अच्छी बॉलिंग की, उन्होंने 4 विकेट ली, केवल 12 रन देकर 4 विकेट उन्होंने चटकाई। वरुण चक्रवर्ती भी 1 विकेट लिए हैं। वो थोड़े महंगे साबित ज़रूर हुए हैं, पर चलो कोई बात नहीं है, भारत मैच जीत गया है तो कोई चिंता नहीं है। उसके बाद अर्शदीप सिंह है, उनको 1 भी विकेट नहीं मिली है, पर वो भी अच्छी बॉलिंग की है, वो भी थोड़े महंगे रहे थे
कीवियों ने उनको टारगेट किया था, बट कुछ फ़ायदा नहीं था और अक्षर पटेल ने 3 विकेट लिए। अरे अहमदाबाद हो और बापू जलवा ना दिखाए, ऐसा थोड़ी हो सकता है। तो फिर अक्षर पटेल ने भी खूब अच्छी गेंदबाजी की और अच्छे से पूरा हैंडल किया। बहुत अच्छे अच्छे कैच भी पकड़े गए। ईशान किशन तो जहाँ मानो कि हवा में उड़ रहे हो, हवा में उड़ते उड़ते सब कैच पकड़ रहे, हवा में उड़ते उड़ते सब कैच पकड़े, फील्डिंग किया। वो एक विकेट कीपर थे, उनके लिए आसान नहीं होता है कि वो फील्डिंग में जाके करे, वो भी मिड विकेट पे। फिर भी उन्होंने वो कर दिखाया है कि इंडिया के लिए कप लाना है और एक ट्रॉफी के लिए कुछ भी करेंगे। तो जियो जान लगा दी, सब ने अपना 100% दिया और बहुत बढ़िया। एक समय तो बुमराह ने कहा कि हम तो इस गेम से बाहर ही थे, अगर संजू सैमसन नहीं आते तो हम तो फाइनल ही नहीं खेल पाते। संजू सैमसन की वजह से ही तो फाइनल खेल पा रहे हैं, क्योंकि जब भारत हार की कगार पे था तो वेस्ट इंडीज़ के सामने भी संजू सैमसन ने अच्छा स्कोर करके भारत को जिताया था। उसके बाद इंग्लैंड के सामने भी भारत को अच्छा स्कोर दिया था संजू सैमसन ने। फिर भी इंग्लैंड ने तो पीछा किया था, पर बुमराह की अच्छी बॉलिंग के नतीजे से और हार्दिक पांड्या ने अच्छी बॉलिंग की, तो उसकी वजह से हम लास्ट मैच सेमीफाइनल जीत गए और अभी फाइनल में पहुँचे। फाइनल में भी बहुत अच्छी गेंदबाजी की बुमराह ने। सभी हमारे प्लेयरों ने बहुत मेहनत की है, तो इस प्लेयरों के लिए एक लाइक सब्सक्राइब करिएगा। और पूरे हिंदुस्तान को आज गौरव है कि हमने अलग अलग खिताब जीते हैं। जब 2007 की बात करें तो हमने जब ये वर्ल्ड कप जीता था तो कौन जानता था कि हम 3 ट्रॉफी अपने नाम करेंगे। किसी को ऐसा पता भी नहीं था कि हम 3 ट्रॉफी जीतेंगे। तो 2007 में भी हमने बहुत अच्छे से पिक किया और बहुत अच्छे से ये ट्रॉफी जीती। उसके बाद 2024 में 2011 में वर्ल्ड कप जीता और उसके बाद 2024 में और ये 2026। अब अगली बारी है 2027 वर्ल्ड कप की, तो हमारे पास वर्ल्ड रिकॉर्ड हो जाएगा और वर्ल्ड के चैम्पियन टीम है हमारी। तो सलाम है मेरे दोस्तों, इस टीम को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। हर गेंदबाज को आजमाया गया, लेकिन किसी को भी सफलता नहीं मिल रही थी। स्टेडियम में बैठे दर्शक भी हर चौके और छक्के पर झूम रहे थे। हर बाउंड्री के साथ शोर और भी बढ़ता जा रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे पूरा स्टेडियम एक साथ जश्न मना रहा हो। आखिरी ओवरों में शिवम दुबे ने सिर्फ 8 गेंदों में 26 रन ठोक दिए, 3 चौके, 2 छक्के और भारत का स्कोर 255 तक पहुंच गया। जब दुबे क्रीज पर आए तो मैच के आखिरी ओवर चल रहे थे और यही वो समय होता है जब फिनिशर की असली परीक्षा होती है। लेकिन दुबे ने आते ही साफ कर दिया कि वो किसी भी तरह का दबाव महसूस नहीं कर रहे हैं। पहली 2 गेंदों
फिलिप्स आउट, मार्क चैपमैन आउट, मिडिल ऑर्डर पूरी तरह बिखर गया। अक्षर पटेल ने भी मिडिल ओवर में 3 विकेट लेकर न्यूजीलैंड की उम्मीदों को खत्म कर दिया। पूरी न्यूजीलैंड टीम सिर्फ 159 रन पर ऑल आउट हो गई और भारत ने 96 रनों से मैच जीत लिया। 96 रन T20 वर्ल्ड कप इतिहास में भारत की सबसे बड़ी जीत। जसप्रीत बुमराह को प्लेयर ऑफ द मैच दिया गया, लेकिन पूरे टूर्नामेंट का असली हीरो कौन था? जवाब है संजू सैमसन। 321 रन पूरे टूर्नामेंट में, औसत स्ट्राइक रेट लगभग और लगातार 3 हाफ सेंचुरी, 97 वेस्टइंडीज के खिलाफ, 82 इंग्लैंड के खिलाफ सेमीफाइनल में और 89 न्यूजीलैंड के खिलाफ फाइनल। यानी जब टीम को सबसे ज्यादा जरूरत थी तब संजू खड़े थे। उन्हें प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट दिया गया और पोस्ट मैच इंटरव्यू में जो उन्होंने कहा वो और भी इमोशनल था। संजू सैमसन ने कहा, ये एक सपने जैसा है, मैं शब्दों में नहीं बता सकता कि मैं कितना खुश हूँ। कुछ महीनों पहले मैं पूरी तरह टूट चुका था, लगा था कि मेरा सपना खत्म हो गया। उनके चेहरे पर उस समय जो भाव थे वो किसी भी क्रिकेट फैन को भावुक कर सकते थे। मैदान पर ट्रॉफी जीतने की खुशी, लेकिन उस खुशी के पीछे एक लंबा संघर्ष भी छिपा हुआ है। उन्होंने बताया कि उस समय उनके करियर के सबसे मुश्किल दौर में से एक। कई बार टीम से अंदर बाहर होना, आलोचनाएं सुनना, सोशल मीडिया पर सवाल उठाना, ये सब चीजें किसी भी खिलाड़ी के आत्मविश्वास को हिला सकती हैं। संजू भी उसी दौर से गुजर रहे थे। कई लोगों को लगने लगा था कि शायद इंटरनेशनल करियर अब ज्यादा लंबा नहीं है, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने अपने खेल पर काम किया, खुद को मानसिक रूप से मजबूत किया और सबसे जरूरी बात, सपने देखना बंद नहीं किया। लेकिन फिर उन्होंने एक नाम लिया, सचिन तेंदुलकर। जैसे ही उन्होंने ये नाम लिया, पूरे स्टेडियम में तालियां गूंजने लगी, क्योंकि क्रिकेट की दुनिया में सचिन तेंदुलकर सिर्फ एक खिलाड़ी नहीं बल्कि एक प्रेरणा है। संजू ने कहा कि पिछले कुछ महीनों से वो लगातार सचिन तेंदुलकर और धोनी के संपर्क में थे। उनसे लंबी बातचीत होती थी, उनसे सलाह लेते थे, कई बार फोन पर बातें होती थी, कई बार मैसेज के जरिए चर्चा होती थी। सचिन तेंदुलकर ने उन्हें सिर्फ तकनीकी सलाह ही नहीं दी, बल्कि मानसिक रूप से भी मजबूत करने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने कहा, सचिन सर से गाइडेंस मिलना मेरे लिए सबसे बड़ी चीज थी। उनके साथ बातचीत में मुझे फिर से आत्मविश्वास दिया। संजू ने बताया कि सचिन तेंदुलकर ने उन्हें हमेशा यही कहा कि क्रिकेट उतार चढ़ाव आते रहते हैं, लेकिन असली खिलाड़ी वही होता है जो मुश्किल समय में भी खुद पर विश्वास बनाए रखे। संजू के अनुसार उसे कई चीजें छोटे थे, जैसे मैच के दबाव में बड़े मंच पर शांत कैसे रहना और अपनी नेचुरल बल्लेबाजी को कैसे बनाए रखना। यही सलाह फाइनल में मुकाबले में एक खिलाड़ी को कभी घटनाओं में गिरा, जिसे कई बार टीम से बाहर किया गया, वही खिलाड़ी आज भारत को वर्ल्ड कप जिताने वाला है। यही खेल की खूबसूरती। कभी जिस खिलाड़ी पर सवाल होते हैं, वही खिलाड़ी एक दिन खास होते हैं। संजू सैमसन की ये कहानी सिर्फ क्रिकेट की कहानी नहीं, बल्कि मेहनत, धैर्य और विश्वास की कहानी है। कई बार जीतने का समय आता है जब लगता है कि सब खत्म हो गया है, लेकिन अगर इंसान खुद पर भरोसा रखे और मेहनत करता रहे, तो इंसान एक सबसे बड़ी सफलता हासिल कर सकता है। और शायद यही वजह है कि उस रात सिर्फ टीम इंडिया ही नहीं बल्कि करोड़ों भारतीय फैंस भी भावुक हो गए थे, क्योंकि उन्होंने सिर्फ एक जीत नहीं देखी, उन्होंने एक खिलाड़ी का संघर्ष और उसका शानदार रिजल्ट देखा। अभिषेक शर्मा भी पोस्ट मैच इंटरव्यू में काफी इमोशनल थे। उन्होंने कहा कि टूर्नामेंट के बीच में वो बहुत परेशान थे, क्योंकि शुरुआत में रन नहीं बन पा रहे थे। बड़े टूर्नामेंट में जब एक खिलाड़ी उम्मीदों के साथ उतरता है और शुरुआती मैचों में अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाता, उसके ऊपर मानसिक दबाव काफी बढ़ जाता है। अभिषेक के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। शुरुआत में उनके बल्ले से रन नहीं निकल रहे थे, कई बार वो जल्दी आउट हो गए और आलोचनाएं भी शुरू हुई। उन्होंने बताया कि उस समय उनके लिए सबसे मुश्किल चीज थी खुद पर भरोसा बनाए रखना। जब हर तरफ से सवाल उठते हैं, जब लोग सोशल मीडिया पर आलोचना करते हैं, तब एक खिलाड़ी के लिए मानसिक रूप से मजबूत रहना आसान नहीं होता। लेकिन अभिषेक ने कहा कि उस कठिन समय में टीम के खिलाड़ियों और टीम मैनेजमेंट ने उन्हें लगातार सपोर्ट किया। कप्तान, कोच और बाकी खिलाड़ियों ने उन्हें यह महसूस कराया कि वो टीम के लिए महत्वपूर्ण है। कई बार सिर्फ एक भरोसे की जरूरत होती है और वही भरोसा एक खिलाड़ी के अंदर नया आत्मविश्वास पैदा कर देता है।
कहा मुझे इस टीम से प्यार है क्योंकि इन्होंने मुझे बैक किया। यह सिर्फ एक साधारण बयान नहीं था, बल्कि उस भावना का इजहार जो टीम के अंदर मौजूद थी। भारत पहली टीम बन गया जिसने T20 वर्ल्ड कप का खिताब लगातार दूसरी बार जीता। ये अपने आप में एक ऐतिहासिक उपलब्धि है। कई महान टीमें आई और गई, लेकिन किसी ने भी लगातार 2 बार ये ट्रॉफी जीती। 2007, 2009 और अब 2026।